देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 9, 10, 9 में देखेंगे हम। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर, 1510 पटौदी हाउस, दिल्ली, नई दिल्ली। इसमें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26। इसमें क्या कहा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को सरल करता हुआ। अब परमात्मा का सतलोक में जो रूप है मनुष्य सदृश हैं, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, एक रोमकूप की शोभा इतनी है। और उसी रूप में यदि यहाँ आ जाए तो हम कुछ नहीं देख सकते, आंखें बंद हो जाएं सबकी। इसलिए अपने रूप को वो सरल करके हल्के तेज पुंज का बना के वह कांतिमान परमात्मा यहाँ इन्होंने ये कबीर शब्द है, कबीर, हम इसको कबीर बोल रहे हैं, कबीर अपनी देसी भाषा में। हम वेदों को वेद बोलते हैं, ऐसे कबीर। इन्होंने इसका अपनी व्याकरण अनुसार ऐसे संधि छेद करके ऐसे लिख लिया, इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। अब अगर इसका अर्थ ये कवि लिख दें तो भी हम मान जाते, लेकिन यहाँ परमात्मा का प्रकरण है तो कवि बीच में आ नहीं सकता, काव्यकार। इसका अर्थ है कबीर देव। इसके लिए कंसेप्ट फिर क्लियर करना पड़ेगा। जैसे ये पुस्तक है यजुर्वेद, ये पुस्तक है यजुर्वेद, ये स्पष्ट लिखा है, इसके ऊपर र लगा रखा है और इसका संधि छेद करके और लिख दें यजु, जैसे ये लिख रखा है यजु, तो इसका अर्थ यजुर्वेद लिखना पड़ेगा। यदि कहीं पर ऐसा भी लिखा हो तो उसका अर्थ भी यजुर्वेद लिखना पड़ेगा, तभी इस पुस्तक के बारे में समझेंगे। अब इसी का प्रकरण यहाँ पर है एक। अब यजुर्वेद दिखाएंगे आपको बीच में, फिर ऋग्वेद पर आएंगे। प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, 2/5, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये इसके अनुवादक है महर्षि दानंद सरस्वती। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर, 1510 पटौदी हाउस, दिल्ली, नई दिल्ली से। इसके 36वें अध्याय में एक यजुर्वेद के ऊपर श्लोक है, मंत्र है। ये है यजुर्वेद और ये 36वां 33वां अध्याय 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में यहाँ लिखा है ऋचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे। ये यजुर्वेद के विषय में है। इस मंत्र का यदि अनुवाद करता अर्थ कर दे यजु का और यजुर्वेद ना लिखे तो अनर्थ हो गया वो। यहाँ देखना, यहाँ महर्षि दानंद ने बिल्कुल सही लिखा है, यजु है ये शब्द, यजुर्वेद लिख दिया। इसको पूरा तभी बनेगा जब इसको समझने के लिए लिखना पड़ेगा कि ये यजुर्वेद की महिमा है। बस अगर इसका अर्थ कर देता, इस ना लिखकर और कुछ लिख देता, सतुतियाँ और कुछ लिख देता इसमें, तो कैसे समझते कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है। अब देखो हम फिर आते हैं उसी ऋग्वेद पर, हम फिर आते हैं ऋग्वेद पर। ये ऋग्वेद है 9-10 मंडल और यहाँ से देखें। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये वही है जो अभी आपको पहले दिखाया था। अब यहाँ देखिएगा, अब फिर आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पे। अब इससे पहले हम यहाँ से चलें तो अच्छा रहे, क्योंकि प्रकरण जो चला था कि वो परमात्मा कुंवारी गायों का दूध पीता है। वो चाहे जब भी आता है जिस रूप में, यहाँ पर लिखा है ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1, इसका मंत्र नंबर 9। थोड़ा सा हिंट देंगे। यहाँ लिखा कि उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, ये पुरुष लिख दिया,
100 माने परमात्मा लिखना था। यहाँ इन्होंने इस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सभी मंत्रों में, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र 1 है, इसमें भी हे परमात्मन, परमात्मा की महिमा चल रही है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र नंबर 2 में भी हे परमात्मन, और 3 में भी हे परमात्मन, और 4 में भी हे परमात्मन, और 5 में भी हे परमात्मन, और 6 में भी। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में भी हे परमात्मन। और इन्होंने फिर आगे देखा कि महर्षि दानंद तो परमात्मा को निराकार बताता है, और 8 में फिर आ गया भगवान का शरीर है। वहाँ पर पुरुष लिखना शुरू कर दिया 7 से ही। पुरुष माने भी परमात्मा होता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 17 में दयानंद जी ने खुद पुरुष माने पूर्ण परमात्मा कहा है। तो यहाँ पुरुष माने हमने परमात्मा ही मानना पड़ेगा। उस परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, यानी भयंकर स्थितियाँ जब हो जाती हैं परिस्थितियाँ पृथ्वी पर, तो परमात्मा आता है। भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है जिसमें 3 प्रकार से दूसरों को वारण करने वाला मधु में शरीर मिलता है, वो परमात्मा। अब हम इस 9 में पाएंगे, इसी से दो क्या कि परमात्मा सह शरीर है। अब देखना, अब इसमें लिखा है कि वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीर धारण करके सारी ब्रह्मांडों को संभालता है 3 स्थिति में। एक में तो वो स्थिर रहता है सतलोक में, ऊपर के लोकों में एक ऐसा रूप है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, एक रोमकूप की इतनी शोभा है। वो तो वहाँ फिक्स, वहाँ तो स्थिर रहते हैं, स्थायी। अन्य रूप बना करके वो एक प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, एक बालक रूप धारण करके, और धीरे धीरे बड़े होते हैं। उसमें भी कंवारी गायों का दूध पीते। ये दूसरी प्रकार का शरीर हुआ, शिशु रूप धारण करके आए, और फिर धीरे धीरे बड़े हुए। 5 वर्ष की आयु से ही वो फिर बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। 104 वर्ष के महर्षि रामानंद जो पूरे बहुत बड़े प्रसिद्ध हो चुके थे, उनको भी नतमस्तक कर दिया परमात्मा ने अपने ज्ञान के सामने, और फिर उनको अपना शिष्य बनाया, फिर आप उनके शिष्य बने। ये लंबी कहानी है, फिर बताएंगे। और तीसरी प्रकार का जो शरीर है, वो परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप, संत महात्मा का रूप बना करके प्रकट होते हैं और अच्छी आत्मा को मिलते हैं। जहाँ भी कोई उसकी पुण्य आत्मा है, उनको मिलते हैं, ज्ञान से परिचित कराते हैं, अपनी स्थिति से परिचित करा के वापस छोड़ देते हैं। फिर वो संत भी उनके गुणगान किया करते हैं। अब दूसरी प्रकार का शरीर आपको दिखाते हैं कि जब वो शिशु रूप धारण करके आते हैं, गाय का दूध से उनकी परवरिश होती है, कुंवारी गाय के दूध से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 हमने पढ़ लिया कि 3 दूसरों का वर्ण करने वाला, 3 प्रकार से दूसरों को वर्ण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। अब ये दूसरी प्रकार का शरीर है उस अमर परमात्मा को, पूर्ण परमात्मा को, जो शिशु रूप धारण करके आता है। सब अभी अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, धेनु माने गाय, बिना धनाई यानी अभी अधन्या पूर्ण रूप से, यानी अभी अधन्या का अर्थ है कुंवारी गौओं, उस गौएं उस तृप्त करती हैं। दूसरे शब्दों में ऐसा समझे कि उस परमेश्वर को जो शिशु रूप धारण करके आता है, कुंवारी गायों से उसकी परवरिश होती है, उसको तृप्त करती है। इति सिद्ध। अब पुण्यात्माओं, ये था दूसरी प्रकार से परमात्मा जो हमारी देखभाल संभाल करने के लिए, धारण पोषण करने के लिए आते हैं। और तीसरी प्रकार का शरीर ये वो उनका ऐसा है कि जब चाहें जहाँ प्रकट हो जाते हैं, एक साधु संत रूप बना के, और अपनी अच्छी आत्माओं से मिलते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं। अब वो प्रकरण इव आगे चलेगा, और वो कौन है? वो परमात्मा वेद क्लियर कर रहे हैं, वो कबीर देव है। अब आप देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86। अब इसमें 26 मंत्र आपने पढ़ा, अब फिर पढ़ेंगे।
यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, अर्थात भक्ति करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ हल्का बना करके वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यहाँ कबीर देव लिख देना था बस, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त होता है। यह देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पढ़ लिया। अब 27 में क्या बताया है कि जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, सतलोक में भी उसके अंतिम छोर पर रहता है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 इसको और अच्छी तरह क्लियर करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 यहाँ पर है। जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, सबका रचनहार, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों को हरण करने वाला है, वह राजेव राजा के समान। यहाँ 269 पृष्ठ इन्हीं का अनुवाद, आगे देखो 270 पृष्ठ। राजा के समान दर्शनीय है, राजा की तरह देखने जोगा है। ऊपर परमात्मा मनोहर मुकुट धारण किए बैठा है, श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजय, देखत ना उस चेहरे नू। राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है। और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, जैसे आकाशीय बिजली काशी की धातु पर गिरती है, उसका अट्रैक्शन होता है, ऐसे ही वो परमात्मा उस दृढ़ भक्त को मिलता है जिनका उसके प्रति विशेष लगाव होता है। अब यहाँ देखो किस उद्देश्य से आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 2 में आप देखेंगे वो किस उद्देश्य से आता है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत तीव्रगामी होकर के हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हैं। आप वही फिर आ गया, आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर देव कहने लगे, फिर कबीर साहब कहने लगे। कबीर वेदों में कबीर और हम उसको कबीर बोलते हैं, कुरान शरीफ में भी उसको कबीर बोला है। कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दें। अपनात्माओं